ऐसा कि आज मैंने आरएसपुरा जम्मू साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भाजपा की टिकट पे अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और आज हमने गंगयाल से आरएसपुरा तक प्रोसेशन में आए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और जिस तरह से लोगों में उत्साह था आप सबने देखा होगा, गंगयाल से लेके आरएसपुरा तक लोग रास्ते में इंतज़ार कर रहे थे और सब ने जितना स्वागत किया, चाहे वो गंगयाल में हो, चाहे डिग्याना हो, सतवारी में हो, गाड़ीगढ़ में हो, लोगों में उत्साह है और लोगों का आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि भाजपा आरएसपुरा जम्मू सीट बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की लहर है। जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किया, लोगों में उत्साह है और बीजेपी सरकार बनाएगी। सर, कौन से बड़े नेता अब जनसभा संबोधित करने जहां पहुंच रहे हैं आने वाले दिनों में? ऐसा है कि आने वाले दिनों में एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई हुई है। हमारी जो टीम है आरएसपुरा की, वो बैठ के तय करेगी और हम देश भर से बड़े बड़े नेता आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा में आएंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी को उनके नामांकन पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ऐतिहासिक जनसमूह एक रोड शो के रूप में जो आया, उसने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार यहां से भारी मतों से जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनाने में जम्मू साउथ आरएसपुरा एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो काम हमने धारा 370 हटाकर किए हैं, हमने जो वाल्मीकि समुदाय हो या पीओजेके से आए शरणार्थियों को उनके अधिकार देने की बात हो, 9 सीटें हमने ट्राइबल क्षेत्र के अपने गुज्जर बकरवाल भाइयों के लिए विधानसभा में देने का काम किया हो, या फिर जो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में शांति लाना, विकास के नए आयाम स्थापित करना, रिकॉर्ड निवेश लाना, रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर लाना, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ऐसे अनेकों संस्थान, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोलना, जनता चाहती है अब उसमें और गति मिले ताकि डबल इंजन की सरकार बने। आज हमने जो है पत्र भरा है। मेरे पहले हमारे बड़े भाई और कैबिनेट मंत्री रियासत जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने काम किया। जनाब आरएस चिब साहब मेरे साथ मेरे बाकी साथी हैं। आज जो है 10 साल के बाद जो है हमारा चुनाव हो रहा है। आपने देखा होगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, वो पूरा हिंदुस्तान छोड़ के जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं जे आरएसपुरा का डिग्री कॉलेज जे गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है और हमने जोर लगाया था उस वक्त आरएस चिब साहब ने और मैंने, वो हो गया एसडीएम ऑफिस और ये जो मिनी सेक्रेटरी है जिसमें रेवेन्यू के लोग बैठे हुए हैं। और मेरा ख्याल है जिले बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए और पूरे जो बॉर्डर के लोग हैं उनको 30 करोड़ दिया। जो फायरिंग में लोग होते थे, फायरिंग होती थी जो पाकिस्तान से। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो हक जो बनता है, लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारा सीएम होगा गुलाम नबी आज़ाद साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं चौधरी गारूराम जी को मुबारक देता हुआ ये कहूँगा कि चौधरी गारूराम जी जो है वो लोकल कैंडिडेट हैं या मंत्री रहे और मंत्री के रूप में चौधरी गारूराम जी ने आरएसपुरा और जितना बॉर्डर का इलाका था और बाकायदा गांधीनगर तक इस इलाके को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने देखा। अच्छे किसान हैं
और लोकल होने के नाते जो लोकल जो मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, उन सब की इनको बहुत अच्छी जानकारी है। तो ये सबसे बड़ी बात हमारी है। दूसरी बात, चौधरी साहब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जिसके चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उसके हमारे मेंबर हैं ये, उसकी तरफ से ये चुनाव लड़ेंगे आरएसपुरा जम्मू साउथ कंस्टिट्यूंसी से। और आपने देखा होगा हमारा जो मेन प्लेटफॉर्म है, जो मुद्दा है जिस पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम कहते हैं कि आज़ाद साहब की परफॉर्मेंस एज ए चीफ मिनिस्टर जो 2.5 साल रही, आज़ाद साहब ने जो जम्मू कश्मीर और इवन लद्दाख के लिए जो सारी रियासतों के लिए काम किया, डेवलपमेंट का, विकास का, नौजवानों की बेहतरी का और नए नए प्रोजेक्ट्स लाने का, मैं समझता हूं कि किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं